आप सभी का जय हिंद। चलिए आज हम अगले सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा। जो पीरियोडिक टेबल में जो आपको फर्स्ट ग्रुप में आप देखा होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप में जो होता है पीरियोडिक टेबल में आपको देखा होगा, तो फर्स्ट ग्रुप में आप स्टार्ट होता होगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के सामने देखोगे तो हीलियम होता है, हाइड्रोजन के सामने क्या होगा, हीलियम। तो मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु का मतलब इंग्लिश बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, क्षारीय धातु क्या है? क्षारीय धातु का मतलब ये बताया जाता है कि पृथ्वी पर पाया गया है। ठीक है, एक पृथ्वी पर पाया गया है कौन? क्षारीय धातु। पृथ्वी पर पाने का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे के सारे जो तत्व है ये पृथ्वी पर क्या पाया गया है। ठीक है, हमारे प्राकृतिक में ऐसे 96 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया गया, बाकी इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पृथ्वी पर पाया गया है। हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये किसके अंतर्गत में आता है? फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल, जिसको क्षार के साथ, जिसको क्षारीय धातु, अगर इसके साथ अगर कोई एटम आया, रिएक्शन किया तो क्षारीय धातु बना देगा। इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। अब बात रहा कि इसको हम याद कैसे किया जाए, तो ध्यान दो। इसको याद करने के लिए क्या करता है, हेलिना। हेलिना का मतलब था कि हेलिना क्या थी? एक लड़की थी, जो एक आईपीएस थी साउथ अफ्रीका का। हेलिना क्या थी? एक लड़की थी, महिला थी, जो साउथ अफ्रीका की क्या था, लड़की थी। ठीक है, महिला थी। और उसका जो पति था, याद करने का ट्रिक बता, उसका जो पति था ना, वो पक्का बैल था। क्यों? क्योंकि उसका पति जो था वो पक्का बकलोल था, लेकिन उसका जो जो पत्नी थी वो पढ़ लिख के आईएएस बन गई, और पति था बकलोल, जड़ता था कि चोटी कहीं कि हम कि पत्नी बन गया आईएएस और हम है ऐसे ही रह गए। तो इसको नियति था, उठा तो एक तलाक और सूता तो एक तलाक। इसका जो पति था ना, एक तलाक उठते यानी एक तलाक सोते वक्त में मारता था, और एक तलाक उठा भगवान मारा, एक तलाक छोटा कहेंगे। इसका नियत था। इसका हेलिना का जो पति था, हेलिना से गर्जन करता था कि तू आईएएस बन गया है और हम अभी बैठल है। बस यही था, एक तलाक मारता था, उठा, पैसा को पोछा की चूची, एक तलाक दिया छोटा कहेंगे। अब फिर क्या किया, इस उठा, अब मान के चलो कि सूत गया, अब सूतने वक्त है, एक तलाक दिया। तो कहने का मतलब था कि उसका पति जो था वो जलता था। तो हेना जो थी ना, वो कहा कि जल्दी क्यों हो, आप ही मेहनत कीजिए, आप ही आईएएस बनिए। तो कहा कि सही बात कर, आईएएस बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो ये दोनों क्या क्या पढ़ लिया, और पढ़ के बहुत, ये भी दोनों क्या बन गया, आईएएस बन गया। पति भी बन गया आईएएस और पत्नी भी बन गया आईएएस। ठीक है, तो जो हेलिना जो थी वो बहुत जबरदस्त क्या थी, केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ जानती थी, और वही ने क्या दिया था, ट्रिक दिया था, जिसका नाम है आज जो पूरी दुनिया आज फॉलो करता है, जिसको बोलते हैं हेलिना। करे रब से फरियाद। जो हेलिना जो था वो रब से कहा फरार हो गया। तूने ना आजकल के जमाना देखे हो क्या होता है जी, बस कुछ दो लड़का बात अच्छा बोला, लड़की का ओ माय गॉड कितनी अच्छी है, ओ माय गॉड कितनी अच्छी है, चलो इसी के साथ फंस जाते हैं। अरे बकलोल कहीं के, बकलोलिया छोटी। वो डेमो है, डेमो वो डेमो देता है। लड़का बस कुछ बोल दिया ना, तुम कितनी हो, हम 7 जन्मों तक तुम्हें भूल नहीं सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, आपको याद में जो कहेगी, हम तारों को दुनिया में लेकर चलेंगे, हम तारों को दुनिया में आपको घुमाएंगे। अरे बकलोलिया कहेंगे, तारों को दुनिया में कहाँ घुमाएगा, तारा क्या होता है, कहता है ना, चले चले तारों की दुनिया में। अरे बकलोल कहेंगे, तारे को दुनिया में ले जाएगा, तारा कहाँ होता, तारा में जाएगा तो मर जाएगा, चुट्टी कहेंगे। तो कहने का मतलब था ना, वो कुछ वो छोड़ो, बात यहाँ पे आना दो, क्लास में आओ तो देखना कैसे होता है। बात यहाँ पर देखो क्या कहता है, हेलिना करे रब से फरियाद। जो हे का मतलब होता है हाइड्रोजन, ली का मतलब होता है लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करे का मतलब पोटासियम, रब का मतलब रुबिडियम, से का मतलब सीजियम और फरियाद का मतलब फ्रांसियम। एक बार पूछा था 12th में, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पूछा था क्या कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे धनात्मक तत्व का नाम बताइए। पूरे आवर्त सारणी की बात करो, पूरे जो पिट्टी है
nowadays 187 प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, हमारे पृथ्वी पर 118 एलिमेंट का इन्वेंशन हो चुका है। ठीक है, उस 118 तत्व में सबसे धनात्मक तत्व का नाम बताइए। तो सबसे धनात्मक तत्व कौन हो गया? सीजियम, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 55। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 55। इसको देखो ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का 11 और पोटासियम कितना 19, इसका और रुबिडियम का कितना होता है? 37 होता है, 55 होता है, फ्रांसियम का 87 होता है। ये फ्रांसियम जो होता है, ठीक है, फ्रांसियम है। तो ए आपका हो गया। तो हे से होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे क्या है? सफोकेटिंग एसिड, छोड़ दोगे पूरा कुहासा कर देगा, पूरा ब्लैक कर देगा, खोखोगे दाम ऐसे खोखोगे। तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है क्या है? पिछली की जैसा गंध है। ली से होता लिथियम, सोडियम होता है, आपको जानते हो ना, कहता है कि हम पानी में आग लगा देंगे, तो कोई बात नहीं है, ठीक कह रहा, पानी में आग तो लगेगा, कहता सोडियम डाल दो पानी में आग लग जाएगा। तो कहने का मतलब सोडियम हो गया। पोटासियम, ये पोटासियम है। पोटासियम आयोडाइड की गोली आता है, जो बम जो फूटता विस्फोट होता है तो पोटासियम आयोडाइड की गोली रख देता है, ताकि उस वो गैस को क्या करता है? सोख लेता है। ठीक है, रुबिडियम का मतलब रुबिडियम होगा, सी का मतलब सीजियम होता है, एफ आर का मतलब होता है फ्रांसियम होता है। ठीक है, तो हे से होता है हाइड्रोजन, ली से होता है लिथियम, ना से होता है सोडियम, करे से मतलब पोटासियम ना होता है, करे से पोटासियम, रब से होता है रुबिडियम, से सब सीजियम, एफ से होता है फ्रांसियम। तो पूरे पिट्टी में सबसे धनात्मक तत्व का नाम बताइए। तो अति कौन होता है? सीजियम होता है। तो क्या कहता है? हेलिना, करे रव से फरियाद। तब फरियाद का मतलब फ्रांसियम, से का मतलब सीजियम, रव का मतलब रुबिडियम, करे का मतलब पोटासियम, ना का मतलब सोडियम, ली का मतलब होता लिथियम, ए का मतलब हाइड्रोजन। इसकी जो वैलेंसी होता है, इसका जो संयोजकता होता है, वो कितना होता है? +1 होता है। कह देगा कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु का पहचान करिए। तो कौन? तो क्षारीय धातु का मान चलो क्या कर, इसमें से कोई दे दिया तब नहीं बता दोगे। मान चलो क्षारीय कहता है कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु का पहचान करिए, तो क्षारीय धातु दे देगा पोटासियम है, सोडियम है, दे देगा CO2 है, फिर दे देगा H2 है। कहेगा कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु का पहचान करिए। तो क्षारीय धातु किसको बोलते हैं? इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो क्या हाइड्रोजन हो गया? क्या हाइड्रोजन इसमें है? नहीं है। लिथियम है? नहीं है। लिथियम का सोडियम है? हाँ, सोडियम है, सोडियम है। इसका मतलब क्या हो गया? पोटासियम भी है ना, पोटासियम। तो इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। क्या CO2 है क्षारीय धातु? H2 है क्षारीय धातु? नहीं। तो आपको पोटासियम यानी सोडियम क्या हो गया? आपको क्षारीय धातु। तो यहाँ से भी क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव उठाएगा, कह देगा किसका संयोजकता होता है, कह देगा निम्नलिखित में क्षारीय धातु का संयोजकता होता है। क्या होता है? +1 होता है। ऐसा को संयोजकता निकालोगे +1, आप कहोगे कैसे? तो देख लो कैसे होता है जी। मान चलो किसी का निकाल, जैसे मान चलो लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो इसका निकालो 1s2 और 2s1 होता है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लाना कितना? 3 है। तो 2 हो गया और 1 हो गया। हम बताए थे वैलेंस्टोन, अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस। तो 1 है ना, इसी को ना बोलते हैं वैलेंस्टोन। जो वैलेंस्टोन किसे बोलते हैं? जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस्टोन। तो आपको वैलेंस्टोन क्या होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या? 1 है, इसीलिए सबका संयोजकता क्या होगा? ये क्षारीय धातु का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। कह देगा कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु का संयोजकता होता है, दे देगा, कोई भी दे देगा, मान लीजिए सोडियम दे देगा, संयोजकता बताओ कितना होता है? तो +1 होता है। रुबिडियम का संयोजकता 1 होता है, सीजियम का संयोजकता 1 होता है, फ्रांसियम का संयोजकता 1 होता है, लिथियम का संयोजकता 1 होता है। कह देगा कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु का पहचान कीजिए। कोई एक आध क्रम से उठाएगा और कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन डाल देगा। तो आपको याद करना है कि क्षारीय धातु में कौन आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आपको क्षारीय धातु के अंतर्गत में आता है। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। ये किसके अंतर्गत में आता है? फर्स्ट के अंतर्गत में आता है। एक क्यों लगा? एक क्या हो? एक है ई है, वैलेंसी 1 आया। और एक क्यों लगा? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन ए से पी में इंटर्स करेगा तो क्या होगा? ग्रुप ए लगेगा, तो इसलिए हम ए लगा देते। तो फर्स्ट के अंतर्गत में कौन आता है? ये सारे के सारे तत्व होते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड बी, जिसको बोलते हैं क्षारीय मृदा, जिसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु उसको कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से क्या होगा? लिया गया है, जो पृथ्वी के अंदर से क्या किया गया है? उत्पादन किया गया है। तो पृथ्वी के अंदर से कौन कौन है? जो पृथ्वी के अंदर से क्या किया गया? इसका निर्माण किया। जैसे पृथ्वी को जब खोदा गया तो बेरिलियम, सोडियम है ना, सोडियम लिखा गया बिना महंगाई, कहता है बिना, नहीं सोडियम नहीं होगा, बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है क्या? कि क्षारीय मृदा धातु की हम बात करते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु को पहचानने का नियम क्या है? इसको देखते हैं। इसको पृथ्वी के अंदर से निकाला गया है। जब पृथ्वी को खुदाई किया गया ना, तब ये सब सारे का सारा तत्व आएगा
और ये आता है क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत में। ठीक है, इसकी संयोजकता की हम बात करते हैं तो इसका संयोजकता +2 आता है। कितना आएगा? +2। तो कह देगा निम्नलिखित में क्षारीय मृदा धातु होते हैं कौन? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या था? रेडियम। सबको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्षारीय मृदा धातु को नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, जैसे मान के चलो कि अगर आप ही का सरकार है, अगर आपका सरकार कोई सामान को सस्ता करता था ना, कहता वाह क्या बचा है, सरकार एक नंबर, वाह वाह, ऐसे भी सरकार होनी चाहिए। और यदि सरकार थोड़ा सा सामान को अगर GST बढ़ाता है तो पब्लिक गरियाने लगता है, छुट्टा कहीं कि सरकार गरियाता है, जान में करते हो क्या हाल चाल है, आपको पता है ही। जब सरकार किसी सामान को सस्ता करता है तो ना कहता है एक नंबर, वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं था, पब्लिक पूरा खुश रहता है, सरकार है हमारा सरकार है। और जैसे ही सरकार GST बढ़ाया, सामान को बढ़ाया, तो पब्लिक गरियाना चालू कर देता है सरकार को, छोटा कहे कि सरकार बढ़िया नहीं है, पूरा GST लागू कर दिया। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है कि बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। क्या कहता है? इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है कि बिना से बेरिलियम, महंगाई का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, और बढ़िया, बढ़िया है ना, बढ़िया, बढ़िया का मतलब कहता है बेरियम, रहा का मतलब होता है रेडियम, रेडियम होता है। ये आपको परमाणु बम में रेडियम का प्रयोग करते हैं। और यूरेनियम, ये रेडियम सबसे खतरनाक गैस होता है। ये कैसे जाएगा, पूरा DNA सिस्टम को क्या कर देगा, खराब कर देगा, पूरा DNA सिस्टम को चेंज कर देगा। DNA आपको इसी प्रकार होता है ना, इस प्रकार होता है DNA। ठीक है, इसका DNA का संरचना इस प्रकार देखोगे। मान चलो कि आपका ये जो कोशिका है, ये आंख बनाने का है, ये आंख बनाने का सिस्टम, मान चलो आंख बनाने वाला क्या कोशिका है, ये रेडियम क्या करेगा, गैस है, ये जाएगा वो आंख बनाने वाला कोशिका को मार देगा, तो आंखें नहीं रहेगा, सब चीज ठीक ठाक है, आंखें नहीं रहेगा। आज जापान की बात करता हूँ, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम पटका गया, आज लूल्हा लंगड़ा पैदा क्यों होता है? इसी वजह से, रेडियम की वजह से, यूरेनियम की वजह से। ठीक है, रेडियम बहुत खतरनाक गैस है, पटकाता है ना तो 2-4 दिन के बाद पता चलेगा, कहाँ पता लगाता है, पूरा DNA के सिस्टम को चेंज कर देगा। जब DNA के सिस्टम को चेंज करेगा तो करीब करीब 3200 साल तक रहता है। अब समझ, अब 3200 साल तक। आज हिरोशिमा की बात करता हूँ, नागासाकी पर आज भी जाओगे तो वहाँ क्या होता है, लूल्हा लंगड़ा पैदा होता है। क्यों? इसी रेडियम की वजह से, क्योंकि वहाँ का DNA सिस्टम ही चेंज कर देता है। मान चलो कोई DNA, मान चलो एक कोशिका है, मान चलो एक कोशिका है, ये नाक बनाने वाला कोशिका है, ये नाक बनाने वाला कोशिका, ये कोशिका मान के चलो कि ये रेडियम का किया, ये कोशिका को मार दिया, नाक बनेगा नहीं, सब चीज रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लाके नहीं रहेगा, आंखें नहीं रहेगा, पैरे नहीं रहेगा। तो DNA सिस्टम को क्या करता है, चेंज करता है, 3200 साल तक रहता है ऐसा। तो चलिए इसको याद करते हैं। क्या कहता है कि बिना से बेरिलियम, महंगाई, कहता है बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। तो बिना से होता है बेरिलियम, महंगाई का मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बढ़िया का मतलब बेरियम, रहा का मतलब रेडियम। तो यही होता है। इसको बस ध्यान नहीं देना, बस लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 है ना, इसमें क्या कर दो, 4 जोड़ दो, बस तिरछा चुरछी है, एक का बढ़ा दो। देखो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसमें कर दो 12, इसमें क्या होगा 12। पोटासियम का होता है 19, कैल्शियम में कर दो 20। देखो बस कोई दिक्कत नहीं, खाली एक बढ़ते चले जाओ ना। रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम का होगा 38। ठीक है, सीजियम 55, बेरियम 56, फ्रांसियम 87, रेडियम 88। एक का क्या परमाणु संख्या को बढ़ाती हूँ। लिथियम था 3, इसको किया 4, सोडियम था 11, इसको किया 12, पोटासियम 19, कैल्शियम 20, रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38, सीजियम 55, बेरियम 56। इसमें एक का कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, बिना महंगाई का सरकार बढ़िया रहा। तो बिना से बेरिलियम, महंगाई का मतलब होता है मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बेरियम का मतलब बी, रहा का मतलब रोडियम। इसका संयोजकता कितना होता है, +2 होता है। तो क्षारीय मृदा धातु का संयोजकता कितना होता है, तो +2 होता है। क्षारीय मृदा धातु में क्यों कौन आते हैं, तो ये आपको आता है सेकंड बी आता है। ठीक है, बी क्यों आता है, क्योंकि अंतिम न्यूट्रॉन डी में प्रवेश करता है, इसलिए बी आता है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये बताया जाता है, क्या कहता है कि ये सारे के सारे आपका हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है कि इसका, यहाँ पर एक शायर ने शायर से कहा था कि मुझे तो कड़वा, आप देखा होगा 2022 में कड़वा तेल कितना बढ़ गया था, पता है ना, कड़वा तेल कितना रेट हो गया था, 240 रुपये किलो हुआ क्या था, नहीं
₹40 केजी सरसों का तेल हो गया था। इसी पर एक शायर ने शायर से कहा था कि मुझे तो कड़वा तेल ने लूटा, मुझे तो कड़वा तेल ने लूटा, अरे पेट्रोल में दम कहाँ था। मुझे तो कड़वा तेल ने लूटा तो पेट्रोल में दम कहाँ था, और जब कढ़ाई में समोसा छानने गया तो कढ़ाई में तेल कहाँ था। जब कढ़ाई में समोसा छानने गया तो कढ़ाई में तेल कहाँ था। यानी कहने का मतलब है कि इस पर एक शायर ने शायर से कहा था, यही शायर है। ठीक है, तो इसका याद कर लेना। बीना से होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, बढ़िया का मतलब बेरियम, राहक मतलब रेडियम। इसका संयोजकता कितना होता है? +2 होता है। ठीक है, अब आता है हैलोजन। हैलोजन को इंडिकेट करते हैं सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक है, हैलोजन, हैलो प्लस जन, इसको इंडिकेट जैसे कहते हैं निम्नलिखित में हैलोजन का सूत्र होता है, तो इंडिकेट किसे करते हैं? सिंगल बॉन्ड एक्स। इसमें कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेसिन। ये सभी का संयोजकता कितना होता है? -1 होता है। ये सभी का संयोजकता निकालोगे तो -1 होता है। बता दिया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज से निकाल देना। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -2 होता है, जिंक का होता है +2 होता है, कार्बन का +4 होता है, साइनाइड का -1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, और तब हम बताएंगे किसी का संयोजकता निकालना है। जैसे मान के चलो कि हम इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहते हैं KCl का संयोजकता क्या होगा। KCl का संयोजकता क्या होगा, तो ध्यान दो, K किस में आता है? इसमें। इसका संयोजकता देखो K पर कितना होगा? +1, तो K पर देंगे +1। क्लोरीन है ना, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? -1, तो +1 और -1 का कट गया, तो क्या होगा? KCl बराबर 0। इसका वैलेंसी कितना होगा? इसका संयोजकता कितना होगा? 0। कंप्लीट होगा। तो जब आपको याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहता, इसका संयोजकता निकालोगे नहीं। जैसे मान के चलो कि हम दे दें हम H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम का सूत्र। ठीक है, नहीं छोड़ो, इसको हम बताएंगे, एक और ट्रिक है, इसको हम बता देंगे, टेंशन मत लो। मान चलो कि हम दे देते हैं MgBr2। ठीक है, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में आता है? इसी में आता है। इसका संयोजकता कितना होता है? +2 होता है। इसका संयोजकता कितना होता है? +2, +2 लिखेंगे। ब्रोमीन, ब्रोमीन के देखो तो कितना आता है? -1, लेकिन ब्रोमीन कितना है? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो +2 और -2 बराबर क्या होगा? 0। तो इसका मतलब MgBr2 का संयोजकता कितना होता है? 0। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कह दें, जैसे मान के चलो कि ये हो गया, अगर इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम कह दें, जैसे मान चलो कि हम कह देते हैं K2CO3। ठीक है, इसका निकालना संयोजकता कैसे निकालोगे? तो पोटासियम है, पोटासियम का संयोजकता कितना होता है? देखो तो इसका संयोजकता कितना होता है? +1। इसका संयोजकता +1 होता है, लेकिन पोटासियम है क्या? 2 गो, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का संयोजकता आपको पता है कितना होता है? 4 होता है, तो क्या हम +4 देंगे? और ऑक्सीजन का संयुक्त आपको पता है कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन है क्या? 3 गो, तो कितना होगा? 2 में से करेंगे तो 2 और 4 हो गया ना, +4 और 3 दूनी कितना होगा? 6। ठीक है, 4 और 2 कितना होता है? 6, और -6 बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि K2CO3 का संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। कैसे? आपको पता है, निकाल दो। ये सब आपको जब याद रहेगा तब संयोजकता नहीं निकाल दोगे। तो इसी पर क्या है, आपको संयोजकता निकालना है। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं। इसी में आपको पूछ देगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कह देगा कि निम्नलिखित में रुबिडियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है, क्या होता है? तो +1 होगा। कह देगा निम्नलिखित में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का -2 होता है। कह देगा कि निम्नलिखित में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो कितना होता है? +2 होता है। लेकिन हाँ, एक होता है कि कंपाउंड में देता है, तो उसको भी हम बताएंगे, उसको भी बताएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन आपको जब ये याद रहेगा, आराम से निकाल दो, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दोगे। आपको 12th में बहुत क्या क्वेश्चन इससे पूछेगा, कम से कम 3 या 4, 2-3 क्वेश्चन डालेगा, 2 से 3 क्वेश्चन डालेगा आपका ऑब्जेक्टिव में। इस बार आने वाला है 2023 के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पीटी में सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताया चैप्टर, इसे 2 या 3 क्वेश्चन डालेगा तो डालेगा, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से डाले, चाहे तो क्षारीय धातु से डाली या क्षारीय मृदा धातु कह दे, इसका संयोजकता पूछ दे, चाहे ये सब का संयोजकता पूछ दे, लेकिन पूछेगा। ये क्वेश्चन बैक उठाना, ये बोर्ड का नियम है, बिहार बोर्ड है। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन इस बार के लिए 2023। तो आज की क्लास को मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, और जल्द मैं क्लास कल लेके आऊँगा, और तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और क्लास में जल्द लेके आऊँगा।
तब तक के लिए जय हिंद।